Hello and a very warm welcome to all of you, and this is Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And in today's video we are going to discuss how you can manage first attempt of JEE Mains 2023 at a very serious level. So everyone listen to me very carefully for the next few minutes, and then you can certainly build up your thought process, which is very essential for all of you. So my dearest students, it's a well known and proven fact that NTA always surprises us. जब से JEE Mains की नोटिफिकेशन आई है तब से lot of students are under shock. So my dearest students, JEE Mains के जनवरी अटेम्प्ट ने जितना बड़ा झटका तुम्हें दिया है उतना ही बड़ा झटका हम लोगों को भी दिया है. आई मीन एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग लाइक JEE Mains फेब में होगा, मार्च में होगा, मे बी अप्रैल में होगा. और ईमानदारी से आपको बताऊं कि NTA ने 12th बोर्ड्स का ऐसा सैंडविच बनाया है इन बिटवीन JEE Mains जो ना कि निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है. मतलब अगर आप ध्यान से सोचें तो NTA ने क्या खतरनाक ट्रैप बनाया है. जनवरी एंड में JEE Mains, फेब में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो कि ऑफ कोर्स मार्च में आके ख़त्म होंगे, और अप्रैल फर्स्ट वीक में फिर से JEE Mains का एग्जाम. मतलब आई एम टेलिंग यू लिटरली कि 12th वालों के साथ ऐसा डायलेमा हो गया है, बच्चे ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं कि यार अब करें तो क्या करें. मतलब बच्चे भी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें या प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करें या मेंस देखें या उनका बोर्ड एग्जाम देखें. एक्चुअली में धर्म संकट में फंस गए बच्चे, एंड इट्स क्वाइट अ जेन्युइन प्रॉब्लम. अच्छा, अब मैं आपको ड्रॉपर वालों के दिल का दर्द सुनाता हूँ. एक्चुअली ड्रॉपर्स वाले बच्चों की जो परेशानी है वो अलग ही लेवल पे है. ड्रॉपर्स वाले बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ. हम तो ये सोच के चले थे पहले हमारा सिलेबस होगा, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट बनाएंगे, फिर हम JEE Mains के सॉल्व पेपर बनाएंगे और फाइनली हम लोग JEE Mains अपीयर करेंगे. यार NTA के इस शेड्यूल ने ड्रॉपर्स वालों की तो पूरी की पूरी तपस्या ही भंग कर दी. आई एम टेलिंग यू लिटरली, चाहे 12th बोर्ड्स के बच्चे हों चाहे ड्रॉपर्स वाले बच्चे हों, गंदे से फंस चुके हैं. तो बच्चों, these are the major challenges in JEE Mains 2023 जनवरी अटैम्प्ट. अब यार पूरी दुनिया बोलती रह गई JEE Mains फेब में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, बट अब तो डेट्स फाइनली अनाउंस हो चुकी हैं. अब तो चेंज होने का नहीं कुछ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने शो को बहुत मना लिया. नाउ गेट इनटू बिजनेस. अब आगे क्या करना है, कैसे करना है. सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सबसे पहली चीज़ है दोस्त कि आप दिमाग से JEE Mains का डर निकाल दो. सिचुएशन अब ऐसी आ गई है तो क्या कर सकते हैं, लेट्स फेस इट. सिचुएशन से डर के भागना नहीं है, डर से मत डरो. इनफैक्ट उल्टा कर, मेहनत इतनी शिद्दत से कर कि डर भी डर के भाग जाए. मुसीबतों से घबराना कैसा, मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं, एक जाएगी दूसरी आएगी. उसको फेस करना सीखो, उसको एंजॉय करो. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो परफॉर्मेंस और निखर के बाहर आती है और बेहतर होती है. सी द एग्जाम्पल ऑफ MS धोनी, द बेस्ट फिनिशर अंडर प्रेशर. किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, कांटों में रह के भी गुलाब की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो, और राख में रह के भी अंगारों की तरह धधकना सीखो. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि अभी यार मेरी प्रिपरेशन कम हुई है, लेट्स प्लान आउट फॉर सेकंड सेशन. नो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी जान लगा देनी है, जान की बाजी लगा देनी है. If you put in serious efforts, then it can definitely be completed within 30 days, my dear students. और आप खुद सोचो कि यार ऊपर वाले ने आपको दिन में 24 घंटे दिए हैं. यार ईमानदारी से अगर आप 24 में से 15 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकाल लो, आई कैन चैलेंज यू, दुनिया की कोई भी ताकत आपको JEE Mains के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सेल करने से रोक नहीं सकती. Guys, you have more than 30 days. Everything is in your hands. टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो. मैं हमेशा कहता हूं टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर. बच्चों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 डेज का टाइम है, तो आप अपनी मेहनत बढ़ा दें, एनर्जी बढ़ा दें. आपकी एनर्जी इस टाइम पे 10 टाइम्स हो जानी चाहिए. और मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा शेयर करता हूं. ऐसी जो सिचुएशन होती है कि ऑल ऑफ अ सडन यार JEE Mains का अनाउंसमेंट हो गया, ऐसे सिचुएशन में ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमम जो जनता है हथियार डाल देती है. बच्चे गिव अप कर देते हैं. 90% जो बच्चे हैं वो गिव अप कर देते हैं कि यार मेरा तो अभी तक पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मैंने तो अभी रिवीजन ही नहीं कर पाया, मेरी तो अभी यार प्रिपरेशन ही नहीं है, मैंने तो यार मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, मैंने तो यार आर्काइव्स ही नहीं बनाई, मैं कैसे एग्जाम दे पाऊंगा. तो जनता हथियार डाल देती है. और अगर आप इसको बहुत पॉजिटिवली सोचें तो मान ले यार 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे थे, लेकिन उसमें ऐसे बच्चे जो बहुत शिद्दत के साथ पूरी प्रिपरेशन के साथ JEE Mains अपीयर कर रहे हैं वो सिर्फ 5 लाख हैं.
आपका जो कंपटीशन है सिर्फ इन्हीं 5 लाख से है। तो आप यार इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं सोचते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो कम हो गया इस ऑल ऑफ अ सडन अनाउंसमेंट से? बी पॉजिटिव, क्योंकि 20 में से 15 लाख ने हथियार डाल दिए हैं, गिव अप कर दिया है, जो अपने को नहीं करना है। यार हर सिचुएशन में ना अपने को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है भाई, सडन अनाउंसमेंट हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे निपट गए होंगे, वो इतने प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, गिव अप कर देंगे। ये तुम्हारे लिए एक चांस है। आप इस ट्रेजेडी में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखो भाई। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ऐसे सिचुएशन में आपका तो कंपटीशन और कम हो गया। इट्स अ कंपटीशन, यू हैव टू बीट दिस कंपटीशन। सी, इट्स अ रिलेटिव रेस। आप सब एक ही बोट में सवार हैं और आपको सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करके दिखाना है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। जी जान से जुट जाए, भिड़ जाए, पूरी जान लगा दें। बोलते हैं ना कि when the going gets tough, the tough gets going। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, आपको उसमें आपका 100% देना है। और मैं तुम सबको बार बार बोल रहा हूं यार, अपने को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चा अगले 10 दिन तक डर गया, डर के घर पे बैठ गया, ट्रस्ट मी गाइस, जेई तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली कि अब वक्त आ चुका है कि अब आप अपने आप को पैक कर लें। डेली का कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करने का प्रॉपर शेड्यूल बनाएं एंड स्टिक टू इट। मैं तुम लोगों को ईमानदारी से बताना चाहता हूं, पिछले साल ही ऐसे कई सारे बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 डेज की रेगरस मेहनत में, रेगरस हार्डवर्क में अपना जेईई मेंस का जो परसेंटाइल है 40 या 50 से सीधा 97 या 98 तक पहुंचाया। तो अगर वो कर सकते हैं यार, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड बर्निंग पैशन। सो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आई रिपीट, यू कैन नॉट टेक दिस अटेम्प्ट वेरी लाइटली। सो प्यारे बच्चों, आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। स्टेज 1 चैप्टर्स यू नो, स्टेज 2 चैप्टर्स यू पार्शली नो, एंड स्टेज 3 चैप्टर्स यू डू नॉट नो। तो बच्चों, स्टेज नंबर 1 में जिन चैप्टर्स के बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि यार इस चैप्टर से सवाल आएगा तो बनना ही बनना है, ना बनने का सवाल ही नहीं है, तो ऐसे चैप्टर्स की एक क्विक रिवीजन करके डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अटैक करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाने हैं। स्टेज 2 ऐसे चैप्टर्स जिनके बारे में आपको पार्शियली इंफॉर्मेशन है, कम जानते हैं। सबसे पहला काम आपको अच्छे से उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, देन रिवाइज and eventually you have to move on to problem solving, right? So guys, moving on to third category, let's keep it very simple। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत हाई प्रियोरिटी वाला है या काफी सिंपल है, तभी आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अदरवाइज फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस यू कैन लेट देम गो। क्लियर है? सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट अगर आप 70% ऑफ द सिलेबस भी ढंग से कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, इन डेप्थ कर रहे हो, देन इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट्स, फार बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर टू कि आप यार 100% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू लिटरली, आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि सर मेरा तो 60% ही सिलेबस हुआ है, मेरा तो 70% ही हुआ है, 80% हुआ है, 100% नहीं होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप 60 to 70% ही सिलेबस प्रॉपरली करके चले जाते हैं, यू कैन इजिली स्कोर 200 मार्क्स आउट ऑफ 360। और इसलिए मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं, आप यार 100% सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में ना पड़े, जितना करें उतना सॉलिड करें कि यार उस पोर्शन में कुछ भी सवाल आता तो मेरे से छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए सवाल। उस लेवल की प्रिपरेशन करें रादर देन कि यार पढ़ तो 100% लिया है, आता कुछ भी नहीं है। यार जेईई मेंस का एग्जाम कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, इट्स अ रिलेटिव एग्जाम। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है। और मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, अब आपको जो पढ़ाई करनी है एक अनअसिस्टेड वे में पढ़ाई करनी है। जैसे अभी तक नॉर्मली तुम लोग कैसे पढ़ते आए हो, यार क्वेश्चन पढ़ा, उसका सोल्यूशन देखने लग गए, सॉल्यूशन देखते देखते फिर तुम सॉल्व कर रहे हो। ये सारे काम अब बंद कर देना है। अब आपको टाइम बाउंडेड पढ़ाई करना शुरू करना है। 1 घंटे का अलार्म लगा, लेट्स से फिजिक्स का एग्जाम दे रहा है, तो 1 घंटे में 24 क्वेश्चंस बनाओ। बनाने के बाद देन यू एनालाइज कि यार उसमें कितने राइट हैं,
कितने रॉन्ग हैं, गलतियां हो रही, क्यों हो रही, कहां पे हो रही, कौन सा फॉर्मूला मिस कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट मिस कर रहा है। इससे क्या होगा, दोनों चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, आपकी जो स्पीड है बढ़ेगी, प्लस आप जो सिली मिस्टेक करते हो धीरे धीरे कम होंगी, कट डाउन हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। बिकॉज जेईई मेंस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट स्पीड शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि यार स्पीड धुआंधार है, एक्यूरेसी आई नहीं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि मेजर चंक ऑफ द डे शुड गो टू द रिवीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अब आप ये तय कर लो कि आपको डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाना है। ये चीज दिमाग से निकाल दो यार कि मेरा पूरा का पूरा 100% सिलेबस नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है। अब रिवीजन मॉक टेस्ट पैरेलल चलेगा, दे विल गो हैंड इन हैंड। और आपको जेईई मेंस का जो मॉक टेस्ट पेपर देना है ये एग्जैक्ट उसी टाइम इंटरवल में देना है जो आपके जेईई मेंस का टाइम शेड्यूल है, 9 से 12 या फिर 3 से 6। आप अपना डेली का टारगेट सेट करें कि यार अपने को डेली एक मॉक टेस्ट पेपर इस टाइम इंटरवल में जरूर देना है। अब बहुत सारे बच्चों की आदत होती है लेट नाइट पढ़ने की, कि यार लगे हैं 12 बजे से पढ़ रहे हैं 5 बजे, फिर दिन भर सो रहे हैं। स्टॉप डूइंग दिस इमीडिएटली। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपके ब्रेन को एक्टिव रहना पड़ेगा उस टाइम इंटरवल में जो टाइम इंटरवल आपके जेईई मेंस के एग्जाम का है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी यार आदत होती है कि यार खाना खाने के बाद 2 से 4 तक सोना है, 2 से 3 सोना है, 2 से 5 सोना है। स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग इमीडिएटली, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को तो हैबिट है यार 3 से 6 सोने की। आप पता चला एग्जामिनेशन हॉल में गए और निपट गए। आपकी जो ऑड टाइम पे स्टडी करने की हैबिट है इसको तुरंत बंद करना पड़ेगा। आपको मैक्स टू मैक्स 11 से 12 बजे तक सोना है, सुबह 6 से 7 बजे तक उठना है। आपका जो ब्रेन है वो एग्जाम आवर्स में एक्टिव मोड में दिखना चाहिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मान लो तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइट चली गई, एसी है नहीं, मान ले फैन भी स्टॉप्स वर्किंग, फैन भी काम नहीं कर रहा है, 3 से 6 का स्लॉट है, टॉप फ्लोर मिल गया है, पसीना आ रहा है, जेईई का प्रेशर अलग, पसीने में बह गया पेपर। तो आपके ब्रेन को भी इस तरह की हर कंडीशंस में, सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में वर्किंग की यार हैबिट होनी चाहिए। तो आप बहुत बढ़िया काम क्या कर सकते हो, 3 से 6 का जो पीरियड है जहां पे तबीयत से गर्मी होती है, तो घर पे ना टॉप फ्लोर पे चला जाए, अपने आप को 3 से 6 चेयर से बांध ले, बांध लिया, फैन बंद कर दे, एसी बंद कर दे, पसीना टपक रहा है, उस पसीने में मॉक टेस्ट पेपर बना। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। व्हेन आई क्रैक्ड IIT JEE in 99, तो हम लोग इस तरह की चीजें काफी फ्रीक्वेंटली किया करते थे एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। ट्राई कर लेना, इट रियली वर्क्स। और अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग जेईई मेंस के जो आर्काइव्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनको बनाना शुरू कर दो। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए यार 2019, 20, 21 और 22, 4 साल के हर एक शिफ्ट का सॉल्व पेपर आपको बनाना है। और मैं आपको एक चीज पूरी गारंटी से बता देता हूं कि आपने अगर इन सारे के सारे ईयर्स के सारे शिफ्ट के पेपर्स अच्छे से बना लिए, कम से कम इनमें से 5 या 6 क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में डेफिनेटली मिलेंगे। और दोस्त 5 से 6 क्वेश्चन मतलब समझ रहा ना वीडियो, 20 से 24 नंबर। सोच, तुम्हारी जो रैंक है सीधा 2000 से अंडर 500 में दिला सकता है। एंड इट्स अ ट्रू एंड प्रूवन फैक्ट। और इस चीज को मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन सारे के सारे PYQs को आपको जेईई मेंस के शेड्यूल टाइम में ही बनाना है, 9 से 12 एंड 3 से 6। तो ये तो सब बात हो गई रिगार्डिंग PYQs, रिगार्डिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि यार फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला याद कैसे रखें। तो दोस्त अब वक्त आ गया है कि आप A3 के बड़े बड़े शीट उठाएं, चैप्टर वाइज उनमें फॉर्मूले लिखें और इनको आप अपने स्टडी रूम की वॉल्स पे पेस्ट कर दें। और आते जाते, सोते जागते, खाते पीते, नाचते गाते, कैसे भी करके कम से कम दिन में आपको 8 से 10 बार इन फॉर्मूलों की दोस्त रीडिंग मारनी है। आई एम क्वाइट श्योर अगर आपने इस चीज को 10 दिन तक फॉलो कर दिया तो विद इन 10 डेज ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाएंगे। ट्राई कर लेना, इट रियली वर्क्स। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यार जैसा कि तुम सबको पता है जेईई मेंस का जो पैटर्न है, 2 सेक्शंस आने वाले हैं, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A कंटेन्स 20 क्वेश्चंस
ऑल ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जो सेक्शन बी है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का है, और जेई वाले एक्चुअली में आपको इसी सेक्शन में दोस्त फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन डाल दी है कि यार 10 में से आपको सिर्फ 5 पिक करने हैं, बस यहां पे जेई आपको फंसा देता है। तो सेक्शन बी लेंदी नहीं होता है, सेक्शन बी में आपको चॉइस करनी पड़ती है। बच्चे यही सोच नहीं पाते हैं कि 10 में से यार मैं 5 कौन से पिक करूं। इसमें एक्चुअली में टाइम खराब होता है। टाइम इसलिए नहीं जाता है कि यार पेपर बहुत लेंदी है, सेक्शन बी बहुत लेंदी ना, टाइम एक्चुअली क्वेश्चन के सिलेक्शन में जाता है, एंड देयरफॉर योर क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, आपको सेक्शन बी में उसी क्वेश्चन पे हाथ डालना है जो देख के लगे हाँ यार ये मेरे से बन जाएगा, क्योंकि देख के पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा यार ये आपसे बनेगा नहीं बनेगा। बन रहा है तो टाइम दे, देख के जरा भी लग रहा है यार ये लेंदी है, फंसाएगा आगे चल के, लीव इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट टाइम फॉर एनी क्वेश्चन। मतलब यार आपको क्या नहीं करना है, बच्चे लोग क्या करते हैं जो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन 1 बनाया, बनाते रहे बनाते बीच में फंस गए, सोचा छोड़ो अब सेकंड पे अटैक करते हैं, और सेकंड में भी वही कहानी रिपीट हो गई। तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसी क्वेश्चन में हाथ डालना है जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, 100% श्योर हैं। थोड़ा भी डाउटफुल है, लीव इट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसलिए मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं। सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन सिलेक्शन की अच्छे से पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी रिवीजन की। सवाल यार ये आया कि हम थ्योरी रिवाइज करें तो करें कैसे। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोटी मोटी बुक्स उठा ली, डीसी पांडे, सिंगेज, एस सी वर्मा, रेस्निक हॉलिडे, अनुराग मिश्रा, ये सब काम नहीं करना है यार। अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम यार इतनी भारी भारी बुक्स को उठा के और थ्योरी रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, ना 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 ना, नो 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 नो। तो करना ये है कि आपने यार 2 साल में जो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बस उन्हीं शॉर्ट नोट्स को दोस्त रिवाइज करना है। मैं राइट फ्रॉम डे 1 तुम लोगों को बोलता आया हूं कि यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, क्योंकि यही जो नोट्स होते हैं वो आखिरी में इस रिवीजन टाइम में क्वाइट यूजफुल, वेरी हेल्पफुल। और अगर आपने प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाए हैं तो हमारे ये जो मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं मॉड्यूल से बेसिक फॉर्मूले एंड बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करते चलें। और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता दूं कि ये जो 30-40 डेज का पीरियड है, इसमें ऐसा नहीं करना है यार, कोचिंग आना बंद नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्टार्ट बंकिंग योर कोचिंग क्लासेस। आपको कोचिंग का जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली फॉलो करना है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, कोचिंग जानने से ही तुम्हारी एक सिंसियरिटी मेंटेन रहेगी, एक पंक्चुअलिटी रहेगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। कोचिंग में ही तुम्हें नए नए शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखने को मिलेंगे, और कोचिंग में ही जाके यू कैन आस्क योर डाउट्स रेगुलरली। और जितने भी तुम्हें मॉक टेस्ट देना है वो यार घर बैठ के नहीं देने हैं, वो कोचिंग में ही देने हैं। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना भर नहीं है भाई, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, डाउट्स जरूर पूछना है। डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि यार 30 से 40 दिन का समय हम घर पे बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, कोचिंग जरूर आना है। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्मेंस रहता है वो सेकंड अटेम्प्ट के परफॉर्मेंस से फार बेहतर रहता है। इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं यार, आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, हैप्पी वे में तैयारी हो रही, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है, फॉर्मूले याद नहीं है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं हुई है, आर्काइव्स नहीं बनाए, ना 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 ना, नो नो नो, ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दें। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी जान की बाजी लगानी है। मतलब जितने पोटेंशियल से आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे, उसी एंथू से, उसी एनर्जी से, उसी जोश के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट भी अपने को देना है। और मैं फिर से तुम लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि यार सबसे पहला काम कर, जेईई मेंस का अपने दिमाग से डर निकाल, अपने आप को फील दिला कि यार 2 साल मैंने रगड़ के मेहनत की है, जम के मेहनत की है, नाउ इट्स टाइम टू डिलीवर। डरना बिल्कुल नहीं है यार, हिम्मत नहीं हारना है, हार नहीं माननी है। और किसी महापुरुष ने बहुत सही कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो गाइज, डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट गेट डिसहार्टेंड। It's time to focus on your strength and forget about your weaknesses.
एंड गाइस आई एम लिटरली टेलिंग यू, जो भी स्टूडेंट्स ध्यान से इन सारी की सारी बातों को फॉलो कर लेंगे, आई कैन डेफिनेटली चैलेंज, you are definitely going to rock in the final exam and you will definitely come out with flying colors. So yes, you can definitely do it, you can definitely achieve it. बस अपने माइंड को फोकस रखो. सो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अपनी तैयारी शुरू करें, जेई फोड़ना है. ऑल द वेरी बेस्ट.